हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल्स ऑफ बॉयड-सैविट्ज लॉ। बॉयड-सैविट्ज लॉ के न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज एक छोटा सा वीडियो सेशन है जिसमें मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल्स डिस्कस कर रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो कह रहा है द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सर्कुलर कॉइल इज डबल्ड, हाउ इज द रेडियस ऑफ द कॉइल इज ऑल्टर्ड सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द सेम करंट रिमेन्स अनअफेक्टेड। मैग्नेटिक फील्ड सेम रखनी है, जो पहले मैग्नेटिक फील्ड है बाद में भी मैग्नेटिक फील्ड उतनी है। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल इज डबल्ड, मतलब न्यू नंबर ऑफ टर्न्स डबल ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ टर्न्स है। न्यू नंबर ऑफ टर्न्स डबल ऑफ ओरिजिनल है। हाउ विल द रेडियस ऑफ द कॉइल बी ऑल्टर्ड? R2 आपको निकालना है, सेकेंड का रेडियस आपको निकालना है ओरिजिनल की टर्म्स में, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स अनऑल्टर्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मतलब दोनों केसेस में B1 और B2 क्या होगा? बराबर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट NI बाई 2R। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट NI बाई 2R। सो म्यू नॉट N1 I बाई 2R1 मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट N2 I बाई 2R2। करंट रिमेन सेम बोला है उसने। सो म्यू नॉट I और 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आया N1 बाय R1 इज इक्वल टू N2 बाय R2। N2 आपको डबल ऑफ N1 दिया हुआ है, सो R2 आपके पास कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ R1। तो रेडियस भी आपको क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिकली आप सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट की लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनाने को आता है। हमें सेंटर पे पता है कि अगर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट है तो फील्ड होगी, क्लॉकवाइज करंट में फील्ड कैसी होती है? ये क्लॉकवाइज करंट है तो फील्ड होती है इनवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो फील्ड है आउटवर्ड्स। आपके रिस्पेक्ट में, बोर्ड की प्लेन के रिस्पेक्ट में, वो सेंटर पे या फिर एक्सिस पे बनाने के लिए आप क्या करो, एक सेक्शनल व्यू बना दो। ये स्फेरिकल है, अब एक सेक्शन यहां पे ऐसे फॉर्म कर दो, ये सेक्शनल व्यू बना दिया। इसके थ्रू पास होता हुआ मिडिल में। अब अगर इसमें करंट कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, लेट्स से ये डायरेक्शन ली, तो इस पॉइंट पे करंट जाएगा अंदर की तरफ और इधर करंट आएगा बाहर की तरफ। तो जहां करंट अंदर की तरफ जा रहा है वहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर्म करो। ये हो गई लाइंस ऑफ फोर्सेस। जहां करंट बाहर आ रहा है वहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाओ और डायरेक्शन की फॉर्म में साथ में बना दो। बीच में देखोगे तो फील्ड का आएगी अंदर की साइड। ठीक है, आप करंट उल्टा लोगे तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो आपको सेक्शन बना के दोनों पॉइंट्स पे कंसीडर करके फील्ड लाइंस बनानी है, जैसे वहां पे भी बनी हुई है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और बच्चों को समझ में नहीं आता कि बनाना कैसे है। बनाना कैसे? एक सेक्शन बनाओगे, उस सेक्शन पे एक करंट अंदर जा रहा होगा, एक बाहर आ रहा होगा, दोनों की फील्ड लाइंस बनाओगे और सेंटर पे देख लोगे कैसे फील्ड लाइंस है। ठीक है, नेक्स्ट, करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज रिवर्स्ड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट? करंट आपने रिवर्स किया, सो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन सेम, डायरेक्शन आपने करंट की रिवर्स कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। करंट अगर ऊपर है तो फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, करंट अगर नीचे है तो फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। इसी तरह सर्कुलर में अगर करंट ऐसे है तो फील्ड अंदर की तरफ है, करंट इस तरफ है तो फील्ड बाहर की तरफ है। तो आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड रिमेन्स द सेम। नंबर 4, कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर बिलो। ये रहा सर्किट, APB एंड AQB आर सेमी सर्कल, व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड एट C? ध्यान देना बेटा, करंट इधर आया, दोनों बराबर करंट, हाफ ऑफ करंट ऊपर और नीचे चला जाएगा। ऊपर वाले की वजह से क्लॉकवाइज करंट है तो फील्ड हो गई इनवर्ड्स, नीचे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड हो गई आउटवर्ड्स। सो दोनों की फील्ड्स कैंसिल हो जाएंगी और दोनों सेक्शंस की फील्ड होगी कितनी? म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स हाफ I by 2R
और दोनों फील्ड्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। आ जाते हैं फिफ्थ पे, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे जैसे जैसे आप आगे जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बी का फॉर्मूला क्या होता है एक्सिस पे? बी का एक्सिस पे फॉर्मूला है बी का एक्सिस पे फॉर्मूला है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यही फॉर्मूला था। और अब आप देखो जैसे जैसे x बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली रिलेटेड धीरे धीरे कम होगी दोनों साइड, सेंटर पे मैक्सिमम। ठीक है जी, ये हो गया नंबर फिफ्थ। सिक्स पे आ जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन में बोल रहा है करंट इक्वल करंट्स आई आर फ्लोइंग थ्रू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट व्हेन द करंट्स आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। अब करंट्स आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, ध्यान देना, ये दो वायर्स हैं, ये दो वायर्स हैं, इसमें करंट ऊपर है तो फील्ड हो गई, इसमें करंट ऊपर है तो फील्ड अगर इस साइड देखूंगा तो क्या होगी? इनवर्ड। इसमें करंट ऊपर है, इधर से फील्ड देखूंगा तो फील्ड हो गई आउटवर्ड्स। नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी हो जाएगी? जीरो। अगर दोनों में करंट क्या है? सेम डायरेक्शन, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। दोबारा समझो ध्यान से, मैंने बोला कि एक में करंट इस तरफ है, दूसरे में भी इसी तरफ है। जिसमें ऊपर करंट है, राइट साइड पे पॉइंट है, उसकी फील्ड हो गई, इस वाले की फील्ड हो गई इनवर्ड्स। कलर डिफरेंट कर देता हूं। जो दूसरा सेक्शन है उसमें भी करंट ऊपर है, इसमें करंट ऊपर है, इसकी फील्ड इनवर्ड होती है अगर राइट साइड पे देखना है, पर लेफ्ट साइड पे देखूंगा तो आउटवर्ड है, इसकी फील्ड हो गई डॉट। सेंटर पे देखना है तो दोनों की फील्ड्स क्या होंगी? बराबर होंगी, डिस्टेंसेस सेम है, सेंटर पे देखूंगा तो डिस्टेंसेस इक्वल है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता, बोला होता कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक में ऊपर करंट है, एक में नीचे करंट है, जिसमें ऊपर करंट है उसमें फील्ड हो गई इनवर्ड्स, जिसमें नीचे करंट है उसमें भी सेम पॉइंट पे फील्ड क्या हो गई? इनवर्ड्स। तब क्या हो जाती? एडअप हो जाती। इस केस में सेम डायरेक्शन में करंट है, इसकी वजह से भी इनवर्ड्स और दूसरे की वजह से आउटवर्ड्स, तो ओवरऑल कितनी हो गई? जीरो। क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रेट कंडक्टर में प्लीज ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट कंडक्टर में अगर इस फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है, ये करंट अगर ऊपर है तो राइट साइड पे अगर देखोगे तो फील्ड आउटवर्ड है, तो लेफ्ट साइड पे देखोगे तो फील्ड इनवर्ड है। तो किस पॉइंट पे आप देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि फील्ड किस तरफ है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इक्वल करंट्स I and I are flowing through two infinitely long parallel wires, what will be the magnetic field at a point midway when the currents are flowing in opposite direction? आगे वही क्वेश्चन, opposite direction। जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा दोनों की फील्ड्स निकाल के क्या करोगे? एड अप, क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक में करंट सपोज ऊपर है, एक में करंट नीचे है, सो एक की फील्ड हो गई इनवर्ड, दूसरे की फील्ड भी इनवर्ड, तो दोनों की फील्ड क्या हो जाएगी? एड अप हो जाएगी। आर और आर डिस्टेंस लूं तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2πr पहले वाले की फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरे वाले की भी म्यू नॉट आई बाई 2πr, टोटल कितनी हो गई? ऐड करेंगे तो म्यू नॉट आई बाई πr। आर क्या है? मिड पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है? सेम डायरेक्शन में करंट है तो फील्ड उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है। सेम डायरेक्शन वाली फील्ड्स क्या हो जाएंगी? एड अप, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली फील्ड्स क्या हो जाएंगी? सबट्रैक्ट। आ जाते हैं 8th पे, टू इंसुलेटेड infinitely long straight conductors I1 I2 lie mutually perpendicular to each other in some plane shown in figure. Find the locus of point at which the net magnetic field is zero. Net magnetic field आपको जीरो चाहिए। Net magnetic field कहां जीरो होगी? जहां पे दोनों की फील्ड्स क्या होंगी? कैंसिल आउट। अब इधर ध्यान दो जरा, इस फर्स्ट सेक्शन में देखो, करंट राइट साइड पे, फील्ड हो गई आउटवर्ड, करंट ऊपर है, फील्ड हो गई इनवर्ड, तो फर्स्ट सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, हो सकती है जीरो। अभी आगे मैथमेटिक्स पे भी आते हैं। सेकंड सेक्शन पे आओ, करंट इस तरफ है, फील्ड हो गई आउटवर्ड, फर्स्ट सेक्शन की वजह से भी फील्ड आउटवर्ड, यहां पे जीरो नहीं होगी, यहां पे फील्ड होगी। थर्ड पे आओ, करंट ऊपर, फील्ड हो गई आउटवर्ड थर्ड सेक्शन में, करंट इधर, फील्ड हो गई इनवर्ड, तो यहां पे हो सकती है जीरो। इधर और इधर फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन में जीरो हो सकती है। फोर्थ पे देखो, करंट इधर, फील्ड इनवर्ड्स, करंट इधर, फील्ड इनवर्ड्स, इधर फील्ड होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो जीरो होगी वो कहां पे होगी? वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जीरो हो सकती है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जीरो निकालने के बाद
आपको एक जनरल पॉइंट ले लेना है, पी पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, पहले वाली से कितना डिस्टेंस, एक्स कॉमा वाई का मतलब एक्स और वाई, तो I2 के साथ डिस्टेंस कितना हो गया y, I1 के साथ डिस्टेंस कितना हो गया x। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको 0 चाहिए। सो इन थर्ड एंड फर्स्ट रीजन, फर्स्ट एंड थर्ड रीजन दोनों की फील्ड्स क्या हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट। सो डायरेक्शन में ऑपोजिट, तो क्या आपके पास हुआ, फर्स्ट रीजन और सेकेंड रीजन की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज। फर्स्ट और सेकंड सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इक्वल और डायरेक्शन ऑपोजिट। B1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले की वजह से डिस्टेंस है x, स्ट्रेट कंडक्टर, म्यू नॉट I बाय 2 पाई x मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई y। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और कौन से क्वाड्रेंट में बात हो रही है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। बात क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। दोबारा सुनो, मैंने बोला फर्स्ट सेक्शन में करंट ऊपर, फील्ड इधर, करंट इधर, फील्ड बाहर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो सकती है। इसमें कैंसिल नहीं होगी, इसमें कैंसिल हो गई, इसमें नहीं होगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। हो सकती है उस पॉइंट पे जहां पे दोनों की फील्ड्स क्या करेंगी, कैंसिल आउट, तो दोनों की फील्ड, दोनों सेक्शंस की वजह से जो फील्ड है वो मैग्नीट्यूड में बराबर कर दो और डायरेक्शन में वो ऑपोजिट है। तो ऐसे पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं 9th पे। अ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग डाटा फॉर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस from the center of a circular coil of radius a carrying current I. Verify for any two that these observations are in good agreement with the expected theoretical variation of x. चेक कर रहे हैं कि क्या ये सही वैल्यूज हैं कि नहीं। तो कोई बात नहीं, जनरल फॉर्मूला जो होता है एक्सिस का, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का, वो कितना होता है, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए हुए, I a स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब पहले चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू 0 कितना हुआ, म्यू नॉट आई बाई 2 ए, इसको बी नॉट बोल दिया। एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू है बी नॉट। अब एक्स इक्वल टू ए पे चेक करते हैं। एक्स इक्वल टू ए पे चेक करो, बी कितना हुआ, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 2a स्क्वायर की पावर 3/2 कितना आया, म्यू नॉट आई बाई 2 ऑलरेडी था, 2 टू पावर 3/2 होता है 2√2, 2√2 इंटू 2, ये हुआ 4√2 a। म्यू नॉट आई बाई 2a को b लिख दो, b नॉट बाई 2√2, b नॉट बाई 2√2 रूट की फॉर्म में रैशनलाइज कर दो। सो 0.25 b नॉट √2 टेस्ला। चेक करो, वेरीफाई हो गया, ए के लिए भी वेरीफाई हो गया। दूसरे के लिए वेरीफाई करो, एट x इक्वल टू 2a, x को अब 2a डालो, b कितना हुआ, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2, आगे x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x को 2a डालेंगे प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, यह आया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2, 5a स्क्वायर की पावर 3/2, 5 की पावर 3/2 मतलब 5√5 a क्यूब, म्यू नॉट आई बाई 2a को ले लिया b नॉट बाई 5√5। रैशनलाइज कर दो √5 से, रैशनलाइज कर दो √5 से, √5 से जब आप रैशनलाइज करोगे तो आपके पास आ गया 1/25, ऊपर आ गया √5, 1/25 कितना होता है, 0.0, 1/25 हो गया 0.04 √5 b नॉट। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम 0.04 की जगह 0.039, सो अप्रोक्सीमेटली सेम थियोरेटिकल वैल्यूज। अगला, एट x इक्वल टू 3a,
बी कितना हुआ, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 9a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सो म्यू नॉट आई बाई 2 ये हो गया 10a स्क्वायर, 10 का पावर 3/2 हो गया 10√10, ए बचेगा a क्यूब और a स्क्वायर कट गया। रैशनलाइज कर दो, पहले b की वैल्यू डाल लो b नॉट की फॉर्म में। सो b नॉट बाई 10√10, √10 से रैशनलाइज 0.01 √10 b नॉट, 0.01 √10 b नॉट। तो वेरीफाई हो गई, ऑल वैल्यूज आर वेरीफाइड, यही बोला उसने, वेरीफाई करना है, ये सब सही है। तो सारी कैलकुलेशंस आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये थे आपके इसके कॉन्सेप्चुअल्स। अब आपको करना क्या है, कॉन्सेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल जितने हैं, जो जो आपके पहले डाउट्स निकले उनको रिपीट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।